पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार का जो सबसे प्रमुख त्योहार है छठ, वो बस आने वाला है और ऐसे में जो भी लोग बिहार से बाहर रहते हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, वो बिहार वापस आने का ज़रूर सोचते हैं। लेकिन ट्रेन की टिकट जो होती है वापस आने के लिए, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन के सामने आ जाती है। लेकिन इस बार ऐसी कठिनाई का सामना जो है वो शायद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेल मिनिस्ट्री ने स्पेशल बिहार के लिए 150 नई ट्रेनें जो है उनका लॉन्च किया है। तो आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। बिहार की ज्योग्राफिकल और सोशल स्ट्रक्चर हमेशा से ही ट्रांसपोर्ट की चैलेंजेस से जूझती रही है। स्पेशल ओकेजन्स जैसे छठ, दिवाली या होली पर जब बाहर वाले लोग अपने घर लौटने का प्लान करते हैं, जो बिहार के लोग बाहर रहते हैं वो अपने घर लौटने का प्लान करते हैं, तो कंफर्म टिकट मिलना एक सपने जैसा लगता है। वेटिंग लिस्ट में नाम आते ही अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाती है। नए रूल्स के बाद ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सीरियस हो गई है। ऐसे में रेल मिनिस्ट्री ने बिहार के लिए बहुत सी नई सर्विसेज अनाउंस की है। कहीं इस लोग के लिए 29 सितंबर को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पटना जंक्शन से एक साथ 7 नए ट्रेन का इनॉग्रेशन किया। इनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल है, जो मिडिल क्लास पैसेंजर्स के लिए एक लाइफलाइन बनने वाली है। इसके अलावा नमो भारत और कई वंदे भारत ट्रेन भी बिहार में चलने लगी हैं। सबसे खास बात यह है कि छठ और दिवाली को ध्यान में रखते हुए इस साल 12,000 एक्स्ट्रा ट्रेन सर्विसेज अप्रूव की गई हैं। सवाल ये उठता है कि ये रेलवे सौगात जो है वो सिर्फ इलेक्शन स्ट्रैटेजी है या फिर असली सुविधा। इंडिया में अमृत भारत एक्सप्रेस की टोटल 12 सर्विसेज चल रही थी, पर अब 3 न्यू सर्विसेज के साथ ये नंबर 15 हो गया है। और सोचो, 15 में से 13 गाड़ियां बिहार से जुड़ी हुई हैं। मतलब सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो बिहार की पब्लिक को ही मिल रहा है। नई 3 सर्विसेज में मुजफ्फरपुर चरलपल्ली अमृत भारत, दरभंगा मदर अजमेर अमृत भारत और छपरा आनंद विहार टर्मिनल शामिल है। सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं, पैसेंजर ट्रेन भी रीस्ट्रक्चर की गई है। पटना इस्लामपुर और नवादा पटना पैसेंजर अब नए रूट से चलेगी, जिससे रूरल एरियाज तक रेल कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी। पटना बक्सर और झाझा दानापुर पैसेंजर अब वीक में 6 दिन चलेगी, जो डेली ट्रैवलर्स के लिए एक फायदा है। बिहार के लोग पहले से ही 12 अमृत भारत ट्रेन का बेनिफिट ले रहे थे, जैसे दरभंगा आनंद विहार, राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली, सहरसा लोकमान्य तिलक और गया दिल्ली। रेलवे मिनिस्ट्री जिसे जन कल्याणकारी स्कीम बता रही है, लेकिन ये इग्नोर नहीं किया जा सकता कि बिहार इलेक्शंस करीब है। माइग्रेंट्स, बिहारी वोटर स्टेट पॉलिटिक्स में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। फिलहाल बिहार की जमीन पर रेल ऑपरेशंस का जो एक्सपेंशन हो रहा है, उससे लोगों को टिकट्स और सफर दोनों में राहत मिलेगी। इकोनॉमिक और सोशल स्पीड भी बढ़ेगी। हाँ, इलेक्शन एंगल को भी पूरी तरीके से डिनाई करना मुश्किल है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हाल के ही वर्षों में बिहार से बाहर पढ़ाई, नौकरी और व्यवसाय के लिए जाने वाले लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है। ऐसे में त्योहारों के मौसम में जब ये प्रवासी अपने घर लौटते हैं, तो रेल पर दबाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। नई गाड़ियों और अतिरिक्त सेवाओं से न सिर्फ यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि भीड़ भाड़ और टिकट ब्लॉकिंग जैसी समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। इससे बिहार और अन्य राज्यों के बीच आवाजाही और अधिक सुगम हो जाएगा। तो अगर आप भी बिहार के वासी हैं जो बाहर रहते हैं कमाने के लिए या पढ़ने के लिए और छठ में वापस बिहार आने का सोच है, तो आप इन सारे ट्रेन की जो सुविधा है वो तो ज़रूर उठाएं ही उठाएं। बाकी पॉलिटिकल एंगल जो इसका निकल के आ रहा है कि बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं, जिसमें वोटर्स जो बाहर हैं, माइग्रेंट वोटर्स जो हैं, उनको भी वापस लाने का ये जो एंगल निकल के सामने आ रहा है वो तो है ही। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।